एक सहज स्वभाव है कि वो किसी पर भी विश्वास करता है और ये उसके लिए आवश्यक भी है। क्योंकि यदि विश्वास नहीं करेगा तो कोई कुछ कह रहा है, उसकी बात उसको सही नहीं लगेगी और कई बार ऐसी बातें समझ में भी नहीं आती हैं। और यदि हम विश्वास नहीं करते हैं कि हम अविश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत अधिक तनाव बढ़ जाते हैं और हम एक अलग लेवल का टेंशन झेलते हैं। किंतु आज जो दुनिया हम जी रहे हैं, जहाँ हम जी रहे हैं, वह एक ऐसी स्थिति बन गई है कि जो मनुष्य है वैसा दिखने का प्रयास नहीं करता, यानी कि अपने आप को बनावट के साथ किसी के सामने प्रस्तुत करता है। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, हम जो मनुष्य हैं ना, हमारी पहली जो आवश्यकता है अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना है। वैसे तो सबकी है, लेकिन हम अभी मनुष्य के बारे में बात करें, इसलिए मनुष्य की बात करेंगे। और यदि हमें स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमें तनाव से मुक्त होना होता है, हमें टेंशन से मुक्त होना होता है और हमें एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होता है। किंतु हमारे जीवन में कितनी सकारात्मक चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। और आज अधिकांश लोग एक ऐसा जीवन जीते हैं कि जो रियल लाइफ कुछ और है और सामने कुछ और आते हैं। तो मैंने पिछले दिनों फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, हम जैसे दिखना चाहते हैं वैसा होने की यात्रा आरंभ करते हैं, चलो स्वयं से शुरुआत करते हैं। कुछ इस टाइप से पोस्ट थी कि हम जैसे दिखना चाहते हैं ना वैसे हम हो जाएं तो हमें बनावट नहीं करनी पड़ेगी, हमें कुछ दिखावा नहीं करना पड़ेगा और ये करना हमारे लिए सरल भी हो जाएगा। किंतु उस पर बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि दीदी ये कहने की बात है, करने में बहुत कठिन है, दीदी ऐसे कैसे करें, मार्गदर्शन कैसे मिले, हम आरंभ कैसे करें। तो चलिए आज उसी विषय पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने जा रही हूँ। उसके बाद आपके जो प्रश्न आएंगे ना वो मुझसे करिएगा ताकि मैं आपको आगे और भी जानकारी दे सकूँ। और इसी के साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी फालतू विचार मुक्त, क्योंकि फालतू विचार ऐसे होते हैं ना जो हम ना चाहते भी हमारे मस्तिष्क में घुस जाते हैं और हमें कई बार परेशान कर देते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं, जैसा हम दिखना चाहते हैं वैसा होने की यात्रा। मित्रों, इसके लिए सबसे पहला क्या होता है मालूम है? इसके लिए सबसे पहले हमारे मन को थोड़ा सा मजबूत बनाना पड़ता है। अब जिस शरीर में आलस भरा पड़ा हो, जिस शरीर में रोग लगे पड़े हों, उस शरीर को यदि आप मजबूत बनाना चाहो, उस शरीर में रहने वाला मन मजबूत बनाना चाहो तो संभव नहीं है। इसके लिए मित्रों सबसे पहले हमें कुछ स्वास्थ्य नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। अब प्रश्न ये आता है कि हमारा कई बार जिह्वा पर नियंत्रण नहीं होता है, हम कुछ ऐसी चीज़ें खा पी लेते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, जो हमें नहीं खाना चाहिए। तो क्या है, जिह्वा पर नियंत्रण कैसे लाएं? इसके लिए हमें एक बात समझनी होगी कि जो हम खाने जा रहे हैं वो स्वाद तो दे रहा है, क्या वो स्वास्थ्य भी देगा? पहली बात सोचिए, जब आप कुछ खाने जा रहे हैं आपको पता चलेगा नहीं, यदि नहीं पता है तो आप खा के देखिए, आपको पता चलेगा। बिना किसी मंतव्य के, यानी किसी मानसिकता के बिना उसका सेवन करिए, आपको पता चलेगा। अगला दिन बता देगा, उसके बाद 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आपको शरीर बताएगा कि भाई ये चीज़ खा के कितनी बड़ी गलती की या सही किया। तो आप उस अनुसार उस अनुभव से सीखेंगे तो आपको शीघ्रता से समझ में आएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें समय बहुत अधिक लग जाता है, तो हम किसी और के अनुभव से भी सीख सकते हैं। क्योंकि चाणक्य ने एक बहुत अच्छी कही थी कि यदि हम सब कुछ अपने अनुभव से सीखने जाएंगे ना तो हमें अनेकों जन्म कम पड़ जाएंगे। इसलिए हमें औरों के अनुभव से भी सीख लेना चाहिए। तो मैंने भी औरों के अनुभव से बहुत कुछ सीखा है, तो वही मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है रोगों के कारण। जी हाँ, उसमें मैं क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए, उसकी वीडियो देख लीजिए, आपको पता चलेगा क्या खाने से क्या होता है। फिर एक आध प्रयोग करके देख लीजिएगा और समझ में आ जाए तो उन सब चीज़ों को अपने जीवन से हटा दीजिए और उसके बाद वो भोजन करना आरंभ करिए, उस समय पे आरंभ करिए जो आपके स्वास्थ्य को बनाने में आपकी सहायता करे। इससे क्या होगा, आपका पेट साफ होगा। दूसरी बात, पेट साफ होते ही आपके शरीर में से बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे जो आपके मन को मजबूत बनाने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो पहला काम हो गया कि आपका शरीर कैसे मजबूत हो जाए, जो आप इस तरह के निर्णय लेने में अपने आप को सक्षम बना पाएँ। उसके बाद दूसरी बात कि हमें क्या बोलना, कई बार हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें खुद को अच्छी नहीं लगती। इसलिए अब आपको क्या करना है, बोलने से पहले एक बात सोचनी है, केवल एक बात, कि यही शब्द किसी भी स्थिति में मुझे सुनने को मिले तो मुझे कैसे लगेंगे। क्योंकि
जब हमें सब कुछ अपने आप में ये करना है कि हम जैसे दिख रहे हैं, जैसा हम दिखना चाहते हैं, हम वैसे दिख नहीं रहे हैं, तो हम जैसे दिखना चाहते हैं वैसा होने की यात्रा यहाँ से आरंभ हो जाएगी कि हम दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो हमें अपने लिए अच्छा लगता हो। अर्थात इसको ऐसे समझ लीजिए, इसमें कई बार लोग एक दलील देते हैं, एक तर्क देते हैं कि हम तो सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करते हैं किंतु लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो हम क्या करें। मित्रों, हमें ऐसा लगता है तो सबको ऐसा लगता है कि हम सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करते हैं, किंतु एक बात और मान लीजिए, यदि आपको किसी से कुछ कहने के बाद मन में व्यथा हो रही है, मन में थोड़ी बेचैनी घबराहट सी हो रही है कि ऐसा मैंने कह दिया, आपका तनाव बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए आपका मन आपसे कह रहा था कि ऐसा काम नहीं करना है। और कई बार जब हम कुछ अनुचित बोलने जाते हैं ना, तो हमारे भीतर से आवाज़ आती है, अरे मत कहो, पर हम तर्क देते हैं क्या कि फलाने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मुझे ये बोलना ही पड़ेगा, अन्यथा वो मेरे सर पे चढ़ जाएगा। तो ये जो हम कई बार तर्क लेते हैं ना, ये तर्क कई बार हम स्वयं के लिए नहीं ले पाते, औरों को ले लेते हैं। आपने सुना होगा, हम अपनी भूलों पर, अपने अपराधों पर बहुत अच्छे वकील होते हैं, और हम दूसरों की भूलों पर, दूसरी की छोटी सी भूल पर भी हम जज बहुत अच्छे होते हैं। तो हम दूसरों की भूलों को जब जजमेंट करते हैं ना, तो पहले हमें अपनी भूलों को देख लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जब तक हम अपनी भूलों को नहीं देखते हैं तब तक हम दूसरों की भूलों को देखते रहेंगे, और हमें अपनी भूलें नहीं दिखाई देंगी तब तक हम दूसरों को दोषी भी ठहराते रहेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी भूल कहाँ है। यदि यही भूल जो सामने वाले ने कि मैंने की होती तो मेरा क्या रिएक्शन होता। बस इतने से आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और एक सबसे आवश्यक बात जो कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि जैसा व्यवहार हम औरों के साथ करते हैं वैसा व्यवहार हमें अपने साथ मिले तो कैसा लगेगा, ये एक बात। और उसके आगे इसके साथ जो समझना है कि मेरे शरीर में रहने वाला मन, मस्तिष्क मेरी बात नहीं सुनता। ध्यान से समझिएगा इस बात को। मेरे शरीर में रहने वाला मन, मस्तिष्क मेरी बात नहीं सुनता, तो दूसरे शरीर में रहने वाला मन, मस्तिष्क मेरी बात कैसे सुनेगा? क्योंकि उसके पास अपना भी मन और मस्तिष्क है जो उसकी बात मानना चाहे। तो जब हम नहीं मनवा पाते स्वयं से, तो दूसरे से हम कदापि नहीं मनवा सकते। इसलिए जो बात आप औरों से मनवाना चाहते हैं पहले स्वयं मान लीजिए, फिर आपको आवश्यकता ही नहीं रहेगी कि कोई और आपकी बात माने। और बस इस प्रकार से, इतने से छोटे से उपाय से आप वो व्यवहार कर पाएंगे औरों के साथ, आप वैसे रह पाएंगे अपने नॉर्मल जीवन में कि जैसा आप होना चाहते हैं। करके देखिए, मैंने अपनी लाइफ में इसका पालन किया है, तब मैं आपको ये बात बता रही हूँ। इसलिए मुझे बहुत सी बातें पढ़नी नहीं पड़ती, बस अनुभव के आधार पर वो जीवन में उतर के सामने आ जाती हैं और मैं उसको प्रस्तुत कर देती हूँ। और आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब इसको करिए, उसके बाद आपके मन में क्या प्रश्न आते हैं वो मेरे सामने रखिएगा, ताकि हम आपको आगे और भी मार्गदर्शन दे सकें। और मित्रों, बहुत सरल है इस बात को अपनाना, क्योंकि तनाव मुक्त हम तभी हो सकते हैं, तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं। और मेरी पहली प्रायोरिटी है कि अपने आप को स्वस्थ रखना, क्योंकि यदि मैं स्वस्थ हूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। यदि मैं स्वयं रोगी हो जाऊँगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और मेरा उद्देश्य तो दवा मुक्त भारत है, आप जानते हो। इसलिए मैं इन बातों को अपने जीवन में उतार के आपके सामने प्रस्तुत करी हूँ। हे प्रभु, हम सबको शक्ति दो कि हम जैसे दिख रहे हैं या हम जैसे दिखना चाहते हैं वैसे हो जाएं, जैसे दिख रहे हैं वैसे प्रस्तुत हो जाए, या जैसे दिखना चाहते हैं वैसे हम हो जाएं। डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, आपके काम की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे और इसके अलावा बहुत सारे लिंक और भी मिलेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ मिलेगा। आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, निर्णय आपको करना है। धन्यवाद। वंदे मातरम।